पीएम मोदी ने लद्दाख के विकास को प्राथमिकता देने की बात दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के लोगों की जिंदगी आसान हो, इसके लिए हर कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर विरोध जताया। राहुल ने कहा कि राज्य की वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। रविवार को राहुल और प्रियंका गांधी ने जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अभाव में लोगों को हो रही परेशानियों पर बैठक में चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं, बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब इन्हें कोई दुश्मन नहीं मिलता तो ये लोग मुगलों की बात करते हैं। आज तो प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू है, आज तो प्रेसिडेंट भी हिंदू है, तो फिर भी हिंदू खतरे में है, फिर क्या करोगे? जब कोई दुश्मन नहीं मिलता है तो मुगलों की बात करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने आज पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई। पार्टी के 40 विधायकों को हाजिर रहने का फरमान। पार्टी के नाम और चिन्ह को लेकर चल रहे टकराव पर होगी चर्चा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमले की खबर। रविवार देर रात दिल्ली के अशोक रोड स्थित आवास पर हुआ पथराव। ओवैसी ने दर्ज कराई शिकायत। एडिशनल डीसीपी ने की जांच पड़ताल। सबूत जुटाने में पुलिस जुटी। राजस्थान के टोंक में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिया विवादित बयान। कहा, भारत में हर चुनाव मुसलमानों के लिए होता है और जिंदगी और मौत का सवाल। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति का ऐलान। अब शराब दुकानों पर बैठकर पीने की होगी सख्त मनाही। प्रदेश के सभी शराब अहाते बंद। इसके साथ धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, हॉस्टल में 100 मीटर के दायरे में नहीं होगी शराब की बिक्री। बिहार में जेडीयू के बागी उपेंद्र कुशवाहा पर पार्टी आज ले सकती है बड़ा फैसला। इस बीच उपेंद्र के समर्थकों की आज दूसरे दिन भी बैठक। कुशवाहा पटना में दोपहर 2 बजे होटल मौर्या में करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। उद्धव ठाकरे आज चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ईसी ने पार्टी का नाम और सिंबल शिंदे गुट को अलॉट कर दिया है। चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव ठाकरे चोरी बता रहे हैं। उद्धव के पिता बाला साहेब ने 57 साल पहले शिवसेना का गठन किया था। शिवसेना का चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दिए जाने पर संजय राउत का बड़ा आरोप। राउत ने कहा, चुनाव चिन्ह और नाम हासिल करने के लिए हुआ 2000 करोड़ का सौदा। वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को बीजेपी का गुलाम कहने पर संजय राउत के खिलाफ गुस्सा फूटा। ठाणे में महिला शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राउत के फोटो पर चप्पल मारकर जताया विरोध। शिवसेना उद्धव गुट और बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, मैं कांग्रेस की तरफ नहीं गया बल्कि बीजेपी ने मुझे धकेला। और मैं कांग्रेस के साथ गया, मैं नहीं गया, भाजपा ने मुझे धकेला है, भाजपा ने मुझे धकेला। और ये बात मैं दोहरानी इसलिए चाहता हूं ताकि गलतफहमी आपके मन में ना रहे। हिंदुत्व के मुद्दे पर समझौते के आरोपों को उद्धव ने सिरे से नकारा। पूर्व सीएम ने कहा, मैंने अपने पिता को दिए हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र दौरे पर गए अमित शाह ने कोल्हापुर में एक जनसभा के दौरान बोला उद्धव पर हमला। कहा, सीएम पद के लिए पवार के पैरों में किया सरेंडर। बार बोले चुनाव के नतीजे आए, मुंह में पानी छूटा, सारे सिद्धांतों को तरबतर कर शरद राव की शरण में जाकर बैठ गए। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई के सामने पेश हुए मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से मांगा 1 हफ्ते का वक्त। अर्जेंट नोटिस देके बुलाना, इसका मतलब आप मुझे गिरफ्तार कराना चाहते हो ना। आप गिरफ्तार करा लेना, आपको बदले की राजनीति करनी है, आप मुझे गिरफ्तार करा लेना, लेकिन दिल्ली के लोगों की कीमत पे नहीं, दिल्ली के लोगों के काम, दिल्ली के लोगों का बजट रोकने की कीमत पे नहीं। सिसोदिया ने बजट का दिया हवाला। परेशान करने का लगाया आरोप। दिल्ली की जनता के काम को रोका जा रहा है।
मनीष सिसोदिया के सीबीआई के सामने पेश न होने पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी ने कहा बजट तो सिर्फ बहाना है। मनीष सिसोदिया सीबीआई के सवालों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के नागालैंड दौरे पर रहेंगे। अमित शाह यहां पर एक मेगा रोड शो में भाग लेंगे। शाह आज नागा नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। नड्डा सबसे पहले उडुपी श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। बीजेपी एक जनसभा को संबोधित करने के साथ ही बूथ कमेटी के साथ भी बैठक करेगी। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा जिसमें विपक्ष के द्वारा हंगामे के आसार हैं। 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में योगी सरकार को घेरने की सपा ने बनाई रणनीति। रविवार को पार्टी विधायकों की बैठक में अरसे बाद शिवपाल यादव नजर आए। कानपुर देहात कांड, महंगाई, बेरोजगारी, बवाल तय। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी की बहन और वाईएसआरटीपी पार्टी प्रमुख वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना को भारत का अफगानिस्तान बताया। शर्मिला ने तेलंगाना सीएम को तालिबानी कहा। नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता वाले बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। जयराम रमेश ने कहा नीतीश के बयान का स्वागत करते हैं लेकिन हमें अपनी भूमिका अच्छे से पता है। नीतीश जी का बयान का हम स्वागत करते हैं। हम अपनी भूमिका हम अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। जयराम रमेश बोले हमने बीजेपी के साथ कभी समझौता नहीं किया। हमारा एक ही चेहरा है, हम बीजेपी के सामने हैं मजबूत। कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं। 2024 के पहले 2023 में चुनाव हमें लड़ना है, विधानसभा के चुनाव है, पर मजबूत कांग्रेस के बिना मजबूत विपक्ष एकता असंभव है। शुक्रवार को लेफ्ट के मंच से नीतीश कुमार ने कांग्रेस को खुला ऑफर दिया था। नीतीश ने कहा था कांग्रेस जल्द करे फैसला, अगर हम सब मिल जाएं तो बीजेपी 100 से भी कम सीट पर सिमट जाएगी। नीतीश के 100 सीटों वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा नीतीश से बिहार संभलता नहीं है और कांग्रेस भी नीतीश को भाव नहीं दे रही। नीतीश बाबू फंस गए लालू जी के चक्कर में, तेजस्वी के चक्कर में, और गए थे प्रधानमंत्री का ख्वाब लेकर के, और उधर से लिफ्ट ही नहीं मिल रहा है। तो इस पर हम क्या बोले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा जो 17 साल में विकास नहीं कर पाए वो अब क्या करेंगे। नीतीश कुमार कभी बीजेपी कभी कांग्रेस तो कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं। जो नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता नहीं बना पाए कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, कभी बीजेपी कभी आरजेडी कभी कांग्रेस। दिल्ली में शिवाजी महाराज के जयंती पर हुआ बवाल। शिवाजी की तस्वीर फेंकने पर भिड़े एबीवीपी वामपंथी छात्र संगठन जेएनयू का मामला। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि जेएनयूएसयूआई ऑफिस में कार्यक्रम के लिए तस्वीरों को वाम संगठन के लोगों ने फेंका। मीटिंग करने के लिए हम गए थे तो देखने को मिला हमारा जो छत्रपति शिवाजी का पोर्ट्रेट और महाराणा प्रताप जी का पोर्ट्रेट को बाहर फेंका गया था। बोल रहे हैं हम आज उनका जयंती है, क्यों पोर्ट्रेट को बाहर फेंक रहे हो, उनका अपमान क्यों कर रहे हो। बोलते हैं हम यही करेंगे। वाम संगठनों का कहना है कि जेएनयूएसयू ऑफिस में कार्यक्रम बिना अनुमति के की जा रही थी, जिसकी वजह से ये विवाद हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में पार्किंग विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 की मौत, कई जख्मी। जेठुलू गांव में दबंगों ने की 50 राउंड से ज्यादा की फायरिंग। फायरिंग मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी उमेश राय की तलाश में दबिश जारी। गांव में पुलिस फोर्स कैंप करेगी जब तक माहौल यहाँ का आग भी लगाया गया है। यहाँ पे अक्यूज के घर पे कुछ आग का घटना किया गया था। हम लोगों ने फायर ब्रिगेड बुला के उसको भी जो है हम लोगों ने कंट्रोल में कर लिया है। अभी धीमे धीमे सिचुएशन सामान्य की तरफ जा रही है।
राजधानी पटना में सरेआम गोलीबारी पर घिरी नीतीश सरकार। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने किया घटनास्थल का दौरा, सरकार पर बोला जमकर हमला। सर, सब लोग लगे हुए हैं 2024 के चुनाव में, सत्ता भी विपक्ष भी। सिर्फ इस बिहार में राजनीति हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, मुखिया को मार दिया सबको, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। 16 साल की लड़की पर चापा टाइप के एक हथियार से वार किया गया है और वो लड़की उस व्यक्ति जो आरोपी है उसकी दुकान में कुछ काम करती थी ऐसा बताया गया है। काम को छोड़ने को लेकर के और भी कुछ अन्य विवाद थे जिसको लेकर के आरोपी ने घटना की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ की। आरोपी यूपी के गाजियाबाद के लोनी इलाके में निर्माणाधीन वायर हाउस का लिंटर गिरने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 4 घायल। मलबे में दबे 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक महिला ने अपने पूर्व पति की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दूसरी पत्नी के साथ रह रहे शख्स की संपत्ति विवाद में हत्या की गई। जम्मू कश्मीर के रामबन के डुक्सर गांव में जमीन धंसने से 5 मकानों में पड़ी दरार। प्रशासन ने 1 दर्जन घरों को खाली करा दिया है। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में बड़ी वजह मेंटेनेंस में लापरवाही थी। हादसे की जांच के लिए गठित एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में ये बात सामने आई। 30 अक्टूबर 2022 को हुए हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी। कानून व्यवस्था पर पंजाब सीएम भगवंत मान का ट्वीट। मान ने कहा, कम समय में पंजाब की कानून व्यवस्था पर काम किया। पंजाब में आपराधिक मामलों में सुधार देखने को मिल रहा है। सीएम मान ने कहा, एनसीआरबी की रिपोर्ट्स में आपराधिक सुधार देखने को मिल रहा है। अब पंजाब में सिर्फ कानून का राज चलेगा। मान के ट्वीट के बाद सीएम केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। कहा, ईमानदार सरकार बनाने का फल अब पंजाबियों को मिलने लगा है। निक्की यादव हत्याकांड का आरोपी साहिल पुलिस रिमांड में खोल रहा है राज। वहीं पुलिस हत्या के बाद साहिल की मदद करने वाले अपराधियों से आमने सामने बयान लेगी। साहिल ने पूछताछ में बताया, उसके मौसी के लड़के ने हत्या के बाद सरेंडर करने को कहा था, लेकिन साहिल के पिता वीरेंद्र ने सरेंडर करने से मना किया। शादी के बाद धीरे धीरे करके फ्रिज में मौजूद निक्की के शव को फेंकने का प्लान था। अब पुलिस सारे बयानों और सबूतों के मद्देनजर केस को मजबूत करने में जुटी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भीषण सड़क हादसा। अचानक हुए कोहरे की वजह से हुआ सड़क हादसा। एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक दर्जनों गाड़ियां आपस में टकराईं। सड़क हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। पुलिस मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी। घना कोहरा होने की वजह से यह हादसा हुआ। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत और उसके ड्राइवर से 8 घंटे तक हुई पूछताछ। निखत पर जेल में अवैध तरीके से पति अब्बास से मिलने का आरोप। गोपालगंज की जेल एक हैरत अंगेज मामला सामने आया। एक कैदी ने पकड़े जाने के डर से मोबाइल फोन निगल लिया। पेट में दर्द के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। कैदी के पेट के मेडिकल जांच के दौरान मोबाइल फोन दिखा। कैदी के ऑपरेशन के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। डॉक्टरों की माने तो बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर किया जाएगा। तुर्की सीरिया में पिछले 13 दिनों से चल रहा राहत बचाव अभियान आज हो सकता है खत्म। बचाव कर्मियों के मुताबिक मलबे से अब किसी के जिंदा निकलने की संभावना नहीं। तुर्की सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 46,000 के पार। तुर्की में 40,402 और सीरिया में 5,800 लोगों से ज्यादा की मौत। घाना देश के फुटबॉलर क्रिस्टियन आत्सू का शव तुर्की के हताय में मिला। 31 साल के आत्सू ने सितंबर में ही टर्किश सुपर लीग क्लब ज्वाइन किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को हठधर्मी और खतरनाक रईस बताया है। ऑस्ट्रेलिया में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा, पीएम मोदी पर दिया उनका बयान ठेठ यूरो अटलांटिक नजरिए वाला था। ट्विटर के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम भी हुआ पेड। कंपनी की इस सर्विस का ऐलान फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने किया। ब्लू टिक के लिए देने होंगे $12 और इंस्टाग्राम पर $15।
अमेरिका ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर चीन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। चीन पर आरोप है कि वो चोरी छिपे रूस को सैन्य मदद दे रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस को पूरी तरह बर्बाद करने की मंशा को गलत बताया। म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मैक्रों ने कहा कि हमें यूक्रेन को बचाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि रूस की बर्बादी पर।